नमस्कार सभी को राम राम। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जुलाई महीने का 6 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक का मकर राशि का मासिक राशिफल मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, और मैं एक चीज बताऊं कि आप लोगों को सिर्फ मेयरली राशिफल ही नहीं बताऊंगा, वो तो डिटेल में बताऊंगा ही, उसके साथ ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू बी एबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप फॉर ए मंथ, फॉर ए पीरियड, फॉर ए डे। आप कैसे अपने आप में समर्थवान बनिएगा कि अपना राशिफल खुद पढ़ सकते हैं, उस तरीके से मैं बताऊंगा। मतलब राशिफल विस्तृत में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी मालूम चलेगा कि हम अपना राशिफल कैसे जानने में सक्षम हो सकते हैं। जी हाँ, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मकर, मैं लग्न राशि से बता रहा हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मकर राशि से बता रहा हूं। अब देखिए, स्वास्थ्य का पहले जान लेते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्यों उत्तम रहेगा? क्योंकि इसके लग्न देव शनि महाराज है और मीन राशि में, शुभ राशि में बैठे हैं। और खास तौर से शनि महाराज का प्लेसमेंट इतना अच्छा है क्योंकि उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 भाव में शनि महाराज को बहुत शुभ फल देते हुए हमारे ज्योतिष शास्त्रवेताओं ने, मतलब ज्योतिष विदों ने ऐसा कहा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, वैदिक ज्योतिष के जो सिद्धांत है उसके आधार पर कह रहा हूं। जी हाँ, तो ये शनि अच्छा प्लेसमेंट है, तीसरे भाव में है और आपके छोटे भाई बहनों का भी स्थिति अच्छा रहने वाला है। हालांकि अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। साहस और पराक्रम का भाव ये है, ठीक है, साथ साथ बताते जा रहा हूं। इस घर का कारकत्व है साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, ठीक है, आत्मविश्वास। तो इस तरह से ये शनि महाराज बैठे हैं, उसमें आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। पुरानी बीमारी जो चलती आ रही होगी उसका भी क्यूर होने की पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, ठीक हो सकती है। चलिए अब धन भाव, धन पे चलते हैं। धन भाव को अगर देखें, द्वितीय भाव है जो धन भाव, इसमें राहु है। अचानक धन का योग बन रहा है, अचानक धन का योग बन रहा है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि राहु महाराज तो अपने आप में अचानक धन लाने में माहिर है, ऐसा देखा गया है। वैदिक ज्योतिष भी कहता है लॉटरी वगैरह अगर कटाते होंगे तो कटा सकते हैं, चांस बन सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एडिक्शन पकड़ लीजिए, लेकिन यू कैन गेट ए गुड चांस। और अगर जो सट्टा वगैरह कर रहे होंगे उससे भी धन लाभ हो सकता है। हालांकि शेयर वगैरह का इंट्राडे का 5th हाउस से देखा जाता है, वो इंट्राडे का मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वॉट एवर मे बी द मीडियम ऑफ योर अर्निंग, दैट मे फेच द गुड वेल्थ। जी हाँ, धन दे सकता है। अब चलते हैं, दूसरा भाव हो गया, तीसरा भाव मैं बता ही दिया था, स्वास्थ्य का हो गया, धन का। अब देखिए ये चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। जी हाँ, नैसर्गिक तौर से चंद्रमा को ही काल पुरुष की कुंडली में, जो मेष राशि की कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली कहलाती है और उसमें चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं कर्क राशि के चंद्रमा। तो इस तरह से ऑन दैट बेसिस ये चंद्रमा ही नैसर्गिक तौर से इस भाव के स्वामी है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन देखा जाता है, माता का ये भाव है और सुख का भी भाव है। जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 होते हैं। ये मोक्ष का भी भाव है। उसी तरह से ये भी मोक्ष का है और ये भी मोक्ष का है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम बता रहे थे चौथे भाव के, चौथा भाव माँ का भाव है और हमारे सुख का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों का भाव है। तो ये हमारे देखिए कर्क राशि में, यहां मेरा बताना एक ही बार 7th हाउस पे आना नहीं है, लेकिन दीज आर ऑल हाउसेज लिंक्ड, इंटरनली लिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर भी है, एक दूसरे से लिंक भी है। तो हमको मीनिंग फेच करने के लिए, अर्थ निकालने के लिए, फलित करने के लिए उन लोगों का भी लिंक करना जरूरी हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि यहां से यहां कैसे आ गए एक ही बार, क्योंकि मैं सिर्फ राशिफल नहीं बता रहा हूं मामूली तौर से, राशिफल तो बता ही रहा हूं, उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि आप कैसे राशिफल निकालना सीख सकते हैं।
जी, नहीं तो मुझे पढ़ना रहता तो एक बार उठाते और ये होगा, बस बोल देते। एनीवे, टाइम नहीं लेना है ज्यादा। तो ये चंद्रमा है, तो इसमें आपको आपके पत्नी के नाम से जमीन, भूमि, भवन या वाहन, गाड़ी आप खरीद सकते हैं। अच्छा रहेगा। और चाहिए या न चाहिए, मकर राशि के लोग को ज्यादा अपने पत्नी जो विवाहित है, जो विवाहित नहीं है उनको नहीं बोल रहा हूं, जो विवाहित नहीं है वो अपने माँ के नाम से ले, अति उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो वो धन से समृद्धि प्राप्त होगी वो ज्यादा फलदायी बनी रहेगी। जो शादीशुदा है वो भी माँ के नाम से ले सकते हैं, उनका भी योग अच्छा है। लेकिन अगर पत्नी के नाम से लेंगे तो गुरु इसमें बैठे हैं और समृद्धि देगा। ठीक है। जो अविवाहित है वो माँ के संसर्ग में, माँ के सलाह से ले तो बहुत ही अच्छा आपका योग बन भी रहा है। जी हाँ, जमीन वमीन लेने का योग बन रहा है। अब चलिए फिफ्थ हाउस, पंचम हाउस क्या है? ये प्रेम संबंध का है, एजुकेशन का है। अब एजुकेशन में हाई एजुकेशन जो है, नवम भाव है। हाई बोले तो मास्टर डिग्री, ये ग्रेजुएशन वगैरह, इंटर ग्रेजुएशन। आपका ये कि 1 से लेकर 10 तक कौन है? तो द्वितीय भाव है। ये सिर्फ धन भाव ही नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन 1 से लेकर 8 तक वो कराता है, बाद बाकी ये कराता है। ऐसे जो बचा खुचा रहता है ये कराता है, पीएचडी कराता है, प्रोफेसर बनाता है। नौ भाव, जिसको भाग्य भाव भी बोलते। एनीवे, तो पंचम हाउस क्रिएटिविटी का भी है, रचनात्मक कार्यों का है। आपका पंचम हाउस कलात्मक चीजों का है, जो एक्टर वगैरह है उनके लिए फिफ्थ हाउस भी देखा जाता है। तो इस तरह से पंचम भाव में देखिए शुक्र की राशि है। जो एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, उस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, तो उनके लिए ये उत्तम समय है। जुलाई महीना, खास तौर से 6 जुलाई टू 31 जुलाई 2026। और यहाँ पे अभी जो है ये बुधादित्य जो बनेगा, कब तक बन रहा है? 15 जुलाई तक, 15 जुलाई 2026। ठीक है, ये 15 जुलाई तक बन रहा है। यहां पे फिर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य आ जाएंगे कब से? 16 जुलाई 2026 जी। और ये 16 जुलाई से जो पत्नी के भाव में गुरु आदित्य योग बन रहा है, वाह क्या कहना। गुरु आदित्य योग, वो भी कर्क राशि में ऊंच के होते हैं गुरु, अति प्रसन्न। जैसे कोई आदमी है, खूब किसी उसका 2 बिल्डिंग है या 3 बिल्डिंग है और किसी खास एक बिल्डिंग में या फ्लैट में बहुत खुश महसूस करता है और संतुष्ट महसूस करता है, वैसे ही गुरु कर्क राशि में ऊंच के होते हैं। ऐसी में विद्या योग बन रहा है। तो आपका अगर पत्नी, अब सुन लीजिए, अगर पत्नी तैयारी में अगर विवाहित है तो उसका करियर बन सकता है निसंदेह। इस जुलाई महीना में करियर में सफलता मिल सकती है। एक दिन में तो करियर बनता नहीं है, रिजल्ट भले एक दिन में आता है। तो इस तरह से सफलता मिल सकती है। और उसके पहले भी 15 जुलाई तक भी बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध अपने ही राशि में, भले वक्री है बुध अभी, लेकिन मिथुन राशि में थोड़ी सी उसके पहले बाधाएं आएंगी। मतलब काम रुकेगा फिर आगे बढ़ेगा, किंतु परंतु थोड़ा सा लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई होगा तो आपका, अगर विवाहित है तो, अगर विवाहित नहीं है, खुद करियर बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छा योग बन रहा है। मैं आगे बताऊंगा। अभी करियर का पार्ट कुछ बाकी है, मैं बता रहा हूं। भाव वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं। तो अब देखिए यहाँ पे बना, ये गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, रोग ऋण शत्रु का भी है। और यहाँ पे आपको जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सफलता होती है, इसे ही देखा जाता है। स्पोर्ट्स वगैरह में अगर करियर बना रहे हैं, डेली नियमित रूटीन से कोई कार्य कर रहे हैं और वो कंपटीशन के तरफ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तरफ है, तो उसमें भी सफलता का ये सिग्नल देता है सिक्स्थ हाउस। तो इस तरह से सिक्स्थ हाउस का भी बुध आदित्य योग बन रहा है मिथुन राशि में। ये खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन केंद्र में रहता तो अति उत्तम होता। फिर भी यहाँ भी अच्छा, गुड है, बेस्ट और बेटर तो नहीं है, ये बेस्ट है। ये जो 16 जुलाई से बन रहा है ना, ये केंद्र में बन रहा है, तो दिस इज द बेस्ट योग। हाँ जी, गुरु आदित्य योग, और वो भी कर्क राशि में, और सूर्य के साथ गुरु। अब क्या कहना, माने हर तरह से प्रशासनिक सफलता। अब आते हैं 7th हाउस का, बता ही दिए। पत्नी अगर तैयारी में, अगर आप
नौकरी पेशा के अलावा बिजनेस करना चाहते हैं, साझेदारी बिजनेस या रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर अति उत्तम योग है 16 जुलाई से। निसंदेह कीजिए, शांति से निर्णय लेके कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट गुड सक्सेस। चलिए ये 7 और देखिए ये दृष्टि कहाँ मार रहे हैं लग्न पे। आपके लिए जो जातक है मकर राशि के उनके लिए, तो अगर पत्नी का भी ये योग बन रहा है तो पत्नी का तो सफलता होगा ही, लेकिन गुरु आदित्य जो यहाँ जहां बन रहा है वहां सफलता देगा। दृष्टि गुरु की और सूर्य की, गुरु की 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये तीसरे भाव पर साहस और पराक्रम आपका बना रहेगा। ये मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और 5, 7, 9 होता है और 5वीं दृष्टि देखिए इच्छा पूर्ति। डेफिनेटली एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू गेट योर करियर। जी हाँ, जो इच्छा रखे हैं उसकी पूर्ति होगी। क्यों होगी कि 5वीं दृष्टि देखिए गुरु बैठे, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5th एस्पेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो आपको इच्छा पूर्ति का भी भाव जो है सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मंगल बैठे भी हैं, ये 5th हाउस में आपके रचनात्मक कार्यों में। हाँ, आप में एक चीज है, आपका न्यू इनिंग हो सकता है और कोई नया रिलेशन बिल्टअप हो सकता है आपके जीवन में। कोई अगर अनमैरिड है तो आ सकता है, और शादी विवाह का भी योग बन सकता है अगर अनमैरिड है तो। हेयर वी आर गेटिंग द सपोर्टिव रिजल्ट्स, गुरु आदित्य योग। तो शादी विवाह का आपका मुहूर्त ये जुलाई में मतलब तय होने की संभावना है। अब ऐसा नहीं कि जुलाई में शादी हो जाएगा, लेकिन फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। ये 7th हाउस हो गया। 8th हाउस में चलते हैं। 8th हाउस में बता चुका हूं किन चीजों का है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तो केतु और शुक्र का है, ये रहस्यमय ज्ञान का है, एस्ट्रोलॉजी का है, आपका अचानक परिवर्तन का है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फुल ट्रांसफॉर्मेशन। ये संत भी बनाता है, ठीक है, ये संत भी बनाता है। ऐसे भी देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और केतु बैठ गए हैं तो भाई कहीं साधु वाधु भी बनने की जिन लोगों की तैयारी होगी घर द्वार छोड़ के, तो हो सकता है ऐसा। मैं ये जोकिंगली नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये हाउस है, इसमें केतु बैठे। केतु इज द रियल मोक्ष कारक। जी हाँ, गुरु बृहस्पति मोक्ष कारक नहीं है, वो ज्ञान देते हैं, जीवन में प्रकाश लाते हैं और अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जरूर लाते हैं, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, पथ प्रदर्शक हैं। लेकिन रियली इंटरनल स्पिरिचुअलिटी का जागरण करने वाला कोई है तो केतु है, मैं नहीं कहता, वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत कहता है, ठीक है। और शुक्र साथ में है, तो शुक्र साथ में है तो शुक्र की राशि देखिए, ये 5म भाव में है। ये 5म भाव में वृष राशि है और उसके स्वामी यहाँ केतु के साथ बैठे हैं। मतलब कि आपके जो बच्चा होगा, जो संतान होगा, अगर शादीशुदा है तो उसका भी ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुकान या रुझान हो सकता है। चलिए अब 9वें भाव पे चलते हैं, जिसको भाग्य भाव बोलते हैं। इसमें कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध है। तो बुध 15 जुलाई तक बुध आदित्य योग बना रहे हैं, किसमें? 6th हाउस में, मिथुन राशि में है, जो कि वक्री है बुध। और मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, चर और अचर दोनों स्वभाव हैंडल करती है। तो इसलिए आपके भाग्य में 15 जुलाई तक थोड़ा सा रुकावट आएगी। 16 जुलाई जैसे ही होगा तो गुरु आदित्य योग बनेगा। यहाँ पे सूर्य यहाँ से हट जाएंगे और सूर्य आएंगे और गुरु के पास आएंगे, और गुरु पहले से ही अपना अच्छा वाला फ्लैट में बैठे हैं। मैं पहले ही बताया, फ्लैट बोले तो कर्क राशि ऊंच की राशि होती है, जिसमें गुरु अति प्रसन्न होते हैं और लग्न पे सीधे दृष्टि मार रहे हैं। एक तो आपका पत्नी अगर शादीशुदा है तो उसका नौकरी होगा, उसका अगर अनमैरिड है तो आपका शादी का योग बन सकता है जुलाई में, प्रबल संभावना बन सकती है। और आपके शरीर पे गुरु की और सूर्य की दृष्टि अति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, मैं बता चुका हूं। ये 9 भाव की खासियत हुई, बता चुका मैं। अब चलते हैं 10th भाव, जिसको कर्म भाव बोलते हैं। इससे बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जैसे यूपीएससी है उस तरह का एग्जाम में जो रिजल्ट देखा जाता है 10th भाव से, कर्म भाव भी बोलते हैं। आप कर्म कीजिएगा, कैसा कर्म कीजिएगा तो आप देख लीजिए, इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, तो ऐसा कुछ कार्य कीजिएगा जिसमें पूरा परिवर्तन हो। पूरा परिवर्तन, करियर भी सफलता को पूरा परिवर्तन ही बोलते हैं। सन्यासी बोलते हैं, बनते हैं वो भी
परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, एब्सोल्यूट कह सकते हैं, नॉट परफेक्ट, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो सकता है। तो आपका करियर का सफलता का योग बन रहा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर, मैं सिक्स्थ हाउस से बता दिया कि स्टेट लेवल कमीशन का जॉब मिलता है, इसमें भी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें बाधा आ सकती है। लेकिन जो सेंट्रल कमीशन के जॉब का तैयारी कर रहे हैं या सरकारी प्रशासनिक चीजों का कर रहे हैं, उनमें सफलता बहुत ज्यादा प्रबल संभावना बन सकती है। क्योंकि देखिए, ये शुक्र इस भाव के स्वामी भी है और इस भाव के स्वामी भी है। तो ये एजुकेशन और हमारे रचनात्मक कार्यों का भी है, और इससे और इसके, तो ये राशियों का, दोनों राशियों को मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं चाहता तो 5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मुझे वीडियो लंबा नहीं करनी है, लेकिन चीजों को बतानी है ताकि आपके समझ में। देखिए, इसके भी स्वामी है और इसके भी स्वामी है शुक्र, अब बैठे हैं केतु के साथ में। तो आपको इन भावों से संबंधित यहां से फुलफिलमेंट होगा। क्या होगा भाई? इट इज द डायरेक्ट डिनोशन दैट फ्रॉम हियर यू विल गेट द रिजल्ट फॉर दीज हाउसेज। अब यहाँ रचनात्मक चीजों का है, उसमें सफलता मिलेगी। केतु के साथ है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के तरफ रुझान रहेगा। संतान का शादीशुदा है तो अगर खुद है तो आपका भी रुझान रहेगा। और ये देखिए, इसके स्वामी है जो केतु के साथ, तो आप ईमानदारी से कर्म कीजिएगा। केतु को भले ही क्रूर ग्रह और पाप ग्रह के संज्ञा में रखा गया है, लेकिन रियली मोक्ष दिलाते हैं। ईमानदारी से कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। और शुक्र जो है सिंह राशि में है, तो आपको निसंदेह आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा जीवन में। करियर के संबंध में ही मैं अभी बताया। ओवरऑल हो सकता है आप जो जिस क्षेत्र में लगा है उस क्षेत्र में होगा, लेकिन जो सन्यासी बनने के क्षेत्र में है वो सन्यासी बनेगा। जो स्टूडेंट है, जिसको नौकरी लेनी है, तैयारी में लगा है, उसको उसके लिए मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन होगा, करियर में सफलता मिलेगी। अब चलते हैं इच्छा पूर्ति का भाव, 11th हाउस या एकादश भाव बोलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके स्वामी मंगल हैं और ये दृष्टि अपने ही राशि पे डाल रहे हैं। वृश्चिक राशि इन्हीं का है, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल दृष्टि डाल रहे हैं और किसमें बैठे हैं? क्रिएटिविटी, एजुकेशन, अफेयर, न्यू रिलेशन, ये तमाम चीजों के लिए ये जाना जाता है भाव। संतान सुख के लिए भी जाना जाता है। और ये जो यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि है वो इच्छा पूर्ति कराएगी। इच्छा पूर्ति जो भी इस महीना में माने पहले से जो चला आ रहा है, तो जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं, जो इच्छा है वो श्योर एंड सर्टेन पूर्ति होगा। क्योंकि त्रिकोण भाव में बैठे हैं मंगल और अच्छा है, और दृष्टि डाल रहे हैं अपने एकादश भाव। अब 12वें भाव में चलते हैं। ये भाव फॉरेन का है, अपने राज्य से दूर किसी राज्य में जो राज्य है स्थित है उसका भी डिनोशन करता है, संकेत देता है। और फॉरेन बॉन्ड वगैरह, फॉरेन डिपॉजिट से आमदनी जो होती है इसी भाव से होती है। हॉस्पिटल से और मेडिसिन वगैरह से, दवाओं से संबंधित, अगर ये और जेल से भी, आइसोलेशन से और मोक्ष का भी ये हाउस है, ठीक है। इतनी चीजों का है, और भी चीजें हैं। तो अगर इसको देख लेते हैं तो गुरु आदित्य योग में ये गुरु इसके स्वामी है। आप एक चीज देखिएगा कि जैसे जो खर्च कर रहे हैं, चाहे पत्नी के माध्यम से कर रहे हो, पार्टनरशिप, बिजनेस, इस भाव से देखा जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। योग तो उत्तम है, लेकिन गुरु आदित्य योग बना है, लेकिन इसके भी स्वामी है व्यय भाव के, तो क्षति भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा तो क्षति नहीं होगा। और दूसरा चीज, अगर आपका पत्नी दवाओं से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित कोई नौकरी करेंगी या कर रही हैं, तो उसमें वो अच्छा कर सकती हैं। और आपका ये जो मतलब उनको घर से दूर रहना होगा। जी हाँ, गुरु व्यय भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भार्या भाव है अगर शादीशुदा है तो। अगर नहीं है तो आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप दूर के बिजनेस मतलब मान लीजिए कि आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो कि दूर है आपके घर से, उसमें आप कार्य करते हैं, जो भी पार्टनर बन के या जैसे भी, या मैनेजरियल लेवल पर, तो ज्यादा फलदायी होगा। और इस तरह से आपका ओवरऑल कहें तो मकर राशि का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो पुरानी बीमारी चलती आ रही है वो ठीक हो जाएगी। करियर की बात करें तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी, मोर देन 80% पॉसिबिलिटी टू गेट योर जॉब।
अगर स्वास्थ्य का तो हो ही गया, करियर का होगा, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, अगर पत्नी के सहयोग से करते हैं, शादीशुदा है, अगर अनमैरिड है तो आपके लिए अच्छा चांस है। 16 जुलाई से और बेहतरीन चांस बन जाएगा। केंद्र में गुरु आदित्य योग बन रहा है। और अष्टम भाव का देखा जाए तो अष्टम भाव आपका लिए बहुत ही शुभ रह रहा है। यहाँ पे आपको परिवर्तन लाएगा, चाहे करियर में हो, मानव का जो जीवन होता है सात्विकता के प्रति रुझान करके, उस टाइप का आप में परिवर्तन ये जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगे मेरा पैटर्न बताने का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।